दोस्तों मैं जब भी वैगन आर की वीडियो डालता हूं ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलता ही रहता है। आज देखो मई चल रहा है, मई 2026 की मैं बात करूं तो अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। भाई अगर इस गाड़ी की बात करूं ना तो 6 लाख में मिल जाएगी। VXI वेरिएंट है सीएनजी में, सीएनजी वाली गाड़ी, वो भी रिलायबल, माइलेज अच्छा देने वाली गाड़ी और मारुति की हैवी क्वालिटी, वो भी आपको 6 लाख रुपए में मिल रही है। तो आज सामने वैगन आर का VXI वेरिएंट खड़ा है डिस्काउंट ऑफर के साथ में। आज की वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं, डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे और बाकी गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है, 2 रिमोट की मिल जाती है इसके अंदर और वही नॉर्मल सादा सिंपल मारुति की जो चाबी आती है वैसी ही देखने के लिए मिलती है। 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वैगन आर का VXI वेरिएंट है लेकिन सीएनजी के अंदर है और ये वेरिएंट सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है सीएनजी के अंदर। सीएनजी के अंदर 2 ही वेरिएंट आते हैं, एक LXI और एक VXI। 1 लीटर इंजन के साथ में आता है और इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 6,42,000 रुपए। अब मैंने क्यों कहा कि भाई ये 6 लाख में मिल जाएगी। देखो 25,000 का तो कैश डिस्काउंट चल ही रहा है इस गाड़ी के ऊपर, लेकिन अगर आप बात करोगे एक्सचेंज या स्क्रैप बोनस की, अगर आपके पास होते हैं तो ऑलमोस्ट 25,000 तक का आपको और डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर उसे भी नहीं मिलाते हैं हम तो 25,000 का तो डिस्काउंट आपको मिलना ही मिलना है, मतलब कैश डिस्काउंट तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट आप 6,15,000 रुपए में एक्स शोरूम अपनी बना सकते हो। यहां मिलता है आपको 1 लीटर के 10C सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 55 bhp की पावर और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो सीएनजी के अंदर 30 से 32 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलता है, इंडिकेटर यहीं पर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, पार्किंग लाइट देखने के लिए मिल जाती है। सामने जो ग्रिल है वो इस तरह की देखने के लिए मिलती है, थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है, सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाली है। फॉग लाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलती, अगर आप चाहो तो डीलरशिप पे लगवा सकते हो। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो यहां पर देखें तो भाई एलॉय व्हील वगैरह तो नहीं आते, इस तरीके के व्हील कवर चढ़े हुए आते हैं। 165/70 R14 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो फ्रंट फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। अच्छी बात यह है इस वेरिएंट में ORVM जो है बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ एक वायर्ड एंटीना इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो, डोर हैंडल आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब सीएनजी कहां से डालनी है और पेट्रोल कहां से डालनी है तो इस कैप को मैं खोल लेता हूं और कैप खुल चुका है दोस्तों। अब यहां से देखो भाई एक चीज बहुत अच्छी है, अगर आप इनकी स्विफ्ट देखोगे ना तो स्विफ्ट के अंदर दोनों पोर्ट अलग अलग दिए गए हैं, मतलब सीएनजी डालने का अलग है और पेट्रोल डालने का अलग है। बट इस गाड़ी के अंदर आपको एक ही जगह पर ऑफर किए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी के अंदर ऑफर किए जाते हैं, सिर्फ एक स्विफ्ट को छोड़ दिया जाए तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो बड़ी बड़ी सी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है और यहीं पर आपको रिवर्स लैंप और टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। रियर ग्लास के अंदर बात करें तो डिफॉगर, रियर वाइपर वगैरह तो ऑफर नहीं किए जाते, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर आपको छोटी सी देखने के लिए मिल जाती है। टेल गेट पे देखें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पर आपको वैगन आर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। किसी भी तरह का कैमरा वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 2 पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में ऑफर किए जाते हैं। ये इसका पीछे का प्रोफाइल रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। देखो गाड़ी अनलॉक है तो बूट एकदम इजीली आराम से खुल जाएगा और ये चेक करो यार, यहां पर अगर देखो सीएनजी सिलेंडर नहीं होता है तो 341 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, बट जब सीएनजी सिलेंडर आ जाता है तो स्पेस डेफिनेटली कम हो जाता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सीएनजी के साथ में स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है, इस तरीके से लगा हुआ दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह और सेफ्टी वाल्व वगैरह इस तरीके से दिखाई देते हैं। पार्सल ट्रे भी इस वेरिएंट में ऑफर की जाती है और जो पीछे वाली सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देगी। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। शुरुआत करेंगे दोस्तों डोर ट्रिम के साथ में और चेकआउट करो। इस तरीके के डोर ट्रिम आपको ऑफर किए जा रहे हैं। पूरा पैनल ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही गाड़ी के ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन भी यही मिलता है। डोर हैंडल्स आपको सिल्वर पेंटेड मिल जाते हैं।
नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर दिखाई देता है। अंदर की तरफ बात करें, दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ बात करें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है और यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है और एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बैठते हैं भाई अंदर की तरफ और फिर बाकी की बातें करते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूं। देखो सादा सिंपल सा और नॉमिनल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ इस मीटर के अंदर आपको टेकोमीटर तो नहीं मिलता है बट स्पीडोमीटर मिल जाता है और छोटी सी एमआईडी मिल जाती है और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक लीवर मिल जाता है जिससे नीचे की तरफ चीजें जो है ना आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर वाइपर का स्टॉक मिलता है और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो इस तरीके के 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाले हैं और यहाँ पर भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ 2-in म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है जिसके अंदर भाई 2 स्पीकर का सेटअप मिलता है। अच्छी बात यह है यहाँ पेन ड्राइव लगाना चाहो तो पेन ड्राइव भी लगा सकते हो और ऑक्स केबल लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपका फोन जो है ना कनेक्ट हो जाता है क्योंकि फोन के लिए फिजिकल बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी हैजार्ड बटन यहाँ पर मिलता है और नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप इजीली फोन वगैरह प्लेस कर सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, एक बॉटल होल्डर आपको रखा हुआ दिखाई देता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर देखें ट्रिम्स तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको दिखाई देने वाले हैं और डैशबोर्ड पे बात करें तो ब्लैक के साथ में बेज कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये साइज का ग्लो बॉक्स आपको दिखाई देता है, ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट आप दोनों यहाँ पर देख ही सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ सनसेट है और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IR VM देखने के लिए मिलता है। ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है और ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर टिकट होल्डर भी आपको ऑफर किया जा रहा है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सभी चीजें ऑफर की जाती हैं यहाँ पर। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो 2025 में ये अपडेट होकर आई थी 6 एयरबैग के साथ। तो 6 एयरबैग ABS EBD ESC आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर देखो रियर डोर ट्रिम की बात करूं तो इस तरीके से रियर डोर ट्रिम देखने के लिए मिलते हैं। यहां पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिल जाते हैं। नीचे की तरफ भाई बॉटल होल्डर दिखाई देगा और यहां पर स्पीकर ग्रिल मिलती है, पीछे स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। 60-40 का ऑप्शन मैंने आपको बताया था। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर इस गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और यहाँ पर अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ये है कि 6 फीट की हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट करी है तो पीछे 6 फीट वाले बंदे के लिए बस इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे और पीछे 6 फीट का बंदा मत बिठाना, एक शॉर्ट हाइट का बिठा देना, एक लॉन्ग हाइट का बिठा देना, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ टॉलवर डिजाइन की वजह से अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इस पोजीशन पे। अब देखो यहाँ इस गाड़ी में बात करें तो पीछे की तरफ किसी भी तरह के यहाँ पर बॉटल होल्डर नहीं मिलते। बॉटल होल्डर आपको डोर पे ही मिल जाते हैं तो यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। बट यहाँ किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर नहीं किया जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ये सिलेंडर रखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर देखने के लिए मिल जाता है। हर CNG गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। बोनट कहां से ओपन करना है, शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया था भाई, बोनट आपको यहां से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है 1 लीटर K10C सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और यहां पर आपको मिलेगा CNG का मॉड्यूल। पीछे की तरफ यहां पर आपको बैटरी मिल जाती है, यहां कूलेंट के लिए मिल जाता है, नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है, यहां वॉशर के लिए मिल जाता है और यहां पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए दिखाई देता है। और बोनेट के नीचे इंसुलेशन डेफिनेटली कम ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा सेटअप था भाई वैगन आर के VXI वेरिएंट का जो CNG के अंदर आता है। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, हर चीज को हाथ रख के आपको दिखा दिया। सबसे मेन चीज थी 2026 के अंदर या मई 2026 के अंदर अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको फायदे में ले सकते हो। तो भाई डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो देर मत करो, डीलरशिप पे आओ और जल्दी से इसके डिस्काउंट का फायदा उठा लो। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अगर यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट
बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।